नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर सब आपका आपके अपने YouTube चैनल भृगु एस्ट्रो में। तो आज हम जो विषय कवर करेंगे वो विषय कवर करेंगे बृहस्पति महाराज वक्री होने वाले हैं 8 अक्टूबर को, यानी कि आज से 3-4-5 दिन बाद वक्री हो जाएंगे। तो बृहस्पति जब वक्री देव होते हैं तो बृहस्पति किसके कारक है सबको पता है। नॉलेज के कारक हैं, बच्चों के कारक हैं, विजडम के कारक हैं, हायर लर्निंग के कारक हैं, धर्म के कारक है। सबसे बड़ी बात, बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठते हैं उनके कारक हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस क्या होता है, हायर पोस्ट, उसके कारक धर्माधिकारी जिसको बोला जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, CGI चंद्रचूड़। तो ये बृहस्पति है। अभी बृहस्पति क्या है, मैंने एक पोस्ट डाली थी पीछे, आपको बताया था कि बृहस्पति की जो गति है वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि अभी उनको रेट्रोग्रेड वक्री होना है। वक्री होने से पहले वो स्तंभी होंगे, 8 अक्टूबर को स्तंभी होंगे। तो जो उस दौरान जो बच्चे पैदा होते हैं स्तंभी बृहस्पति, तो बहुत सारा अपने साथ अच्छा कर्म लेकर के आते हैं, क्योंकि बृहस्पति रुक गया, ब्लेसिंग का कारक रुक गया। मैंने बताया था उस पोस्ट के अंदर कि आपको ब्लेसिंग देने आ रहा है और आप ब्लेसिंग ले लीजिए। लेकिन जैसे ही वो वक्री होंगे तो क्या होएगा, वो कहेंगे ब्लेसिंग तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं अपना रूप बदल दिया। इसको समझेंगे कैसे। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा साधु संत है, बाबा है, बृहस्पति की तरह, उसको नॉलेज बड़ी अच्छी है, आप लोग उसको पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक दिन आपको पता चलता है यार ये बाबा जिसको पूजा पाठ कर रहे थे ये तो नकली है, ये तो दिखने में कुछ और है, असल में कुछ और है। जैसे वो हाथरस वाला कांड हुआ था, सबको पता है, कोट पैंट पहन के बाबा जी मैं ये कर दूं, बाद में पता चला कि भाई वो तो भागता फिर रहा है, बृहस्पति किस बात का वो। तो इसी तरह से बृहस्पति जब वक्री हो जाएंगे तो क्या होता है, वो धरती के पास आ जाते हैं। अच्छाई का ग्रह है। जब कोई आदमी बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाता है तब भी उसकी आलोचना बहुत होती है, यार लोग जलते बहुत है उससे। सबसे बड़ी बात, उसके आसपास वाले जो उसके कैटेगरी के लोग होते हैं बहुत जलते हैं, उससे जलन होती है, तो उसके खिलाफ अफवाहें फैलाई जाती हैं। तो वो धीरे, अभी मैंने पूछा बोला तो धीरे हो गए, तो शनि की तरह बिहेव कर रहे हैं। अभी आप देखिए शनि का काम क्या है, कर्म कारक है शनि, कर्मों की सजा देने वाला, जबकि यह काम राहु का होता है, शनि का काम नहीं है। शनि का काम है आपके कर्मों को स्टोर करना, उसकी सजा देना, फल देना, वो राहु के हाथ में, क्योंकि राहु 11वें घर का स्वामी है। शनिवत राहु, भूलना नहीं। तो अभी आप देखिए जैसे जैसे धीरे 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 स्लो होता जा रहा है बृहस्पति, क्या हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, बृहस्पति दूसरे हाउस में जा रहा है, और टॉरस साइन के अंदर फाइनेंस का साइन होता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर जब सूर्यदेव कन्या राशि में गए हैं तो उनका घोटाला बाहर आ गया, जो भी था निर्मला सीतारमण का। ऐसे बृहस्पति बिहेव करता है। तो अभी जब बृहस्पति स्टेबल होगा, स्टेशनरी होगा, उसके बाद जब वो वक्री होंगे तो वो बिहेव करेंगे राहु की तरह। एक नया टॉपिक आपको, नया कंसेप्ट दे रहा हूं, राहु की तरह बिहेव करेंगे वो। अब राहु जब टॉरस साइन में होता है तो उसका मतलब जानते हैं आप, या तो आपका पैसा जाने वाला है या आपका पैसा आने वाला है। पैसा अब होगी, ये तो दो तरफी बात होगी, जाने वाला आने वाला है। तो अगर अब तक आपका पैसा नहीं गया, आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, तो अभी वो टाइम है जब आपका पैसा जाने वाला है, ठीक है। और अगर आपने पहले ही खर्चा कर दिया, इन्वेस्ट हो गया, तो ये वो टाइम है जब आपको पैसा आएगा। आप समझ गए मेरी बात को। जब तक बृहस्पति टॉरस साइन में था, वो जा रहा था, मैंने बोला था आपका पैसा जाएगा। तो अगर तो आपका पैसा चला गया है ऑलरेडी, तो अभी वक्री बृहस्पति हो रहा, तो वो आपको पैसा वापस ला के देगा, कहीं से भी लाए, कैसे भी लाए, क्योंकि राहु बन गया ना वो। अपना बोले मैं धर्म नहीं निभाऊंगा अपना, तो जो धर्म नहीं निभाएगा वो किसको बोलते हैं, राहु को बोलते हैं, आउटकास्ट। तो जिनका पैसा नहीं गया, उनको पैसा नहीं गया, अभी वो टाइम है उनका पैसा जाएगा। जाएगा कैसे, वो किसी ना किसी को उधार दे देंगे, किसी ना किसी की हेल्प कर देंगे पैसे की। कोई आदमी मांगने आएगा, अभी अगर आपके घर में कोई मिलने के लिए नहीं आया, कोई रिश्तेदार आपका, कोई फैमिली मेंबर, कोई ब्लड रिलेशन, तो अभी वो टाइम है जब वो आपके घर पे आएगा और आपका खर्चा होएगा। जो पैसा मांगने भी आ सकता है कि मेरी हेल्प कर दीजिए। इसको 12 घरों में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा धीरे धीरे, पर आपको थोड़ा बेस बता दूं क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। और अगर पहले कोई आके अपने घर पे चला गया है तो अभी कोई नहीं आएगा मांगने के लिए। ये बात आप ध्यान में रखिए।
क्योंकि राहु अभी स्टेशनरी है पाइसिस साइन में, वो शनि की तरह बिहेव कर रहा है वहां पर। और जो बृहस्पति है वो राहु का डिस्पोजिटर है, राहु का मालिक है। तो बृहस्पति भी राहु की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर, इसीलिए बोला बृहस्पति राहु की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसका स्वामी है। समझ गए मेरी बात को? आप समझ गए मेरे को लगता है। तो यहां पर आपको कॉन्शियस रहना है पैसे के मामले में। दिवाली आ रही है तो अभी आप क्या करेंगे? सोना वगैरह खरीदेंगे ना, पटाखे, कपड़े, ये वो लोगों को देंगे, अपने जो कारीगर आपके काम करते हैं उनको गिफ्ट देंगे। क्या होगा? पैसा जाएगा ना आपका कोई ना कोई मिलने भी आएगा। देखो कैसे चीजें बैठती हैं अपने आप। अभी जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने एक बुक ऑर्डर कर दी, तो अभी वो बुक आई है, देखो अभी। तो चलो एक अच्छा इंडिकेशन मान सकते हैं इसको। तो बृहस्पति महाराज यहां पर, क्योंकि एक एस के मेहता साहब हैं दिल्ली के ग्रांटेड एस्ट्रोलॉजर, उनके जैसा ज्योतिष आज तक हुआ नहीं। वो डेट लिख के देते थे, इस डेट को तुम्हारा काम हो जाएगा। उनके हिसाब से बृहस्पति 2, 6, 10 में नीच का काम करता है। सिर्फ यहां पर वो 8वें दृष्टि, 8वां घर जो मंगल के साइन है, वहां पर अच्छा रिजल्ट देगा, बाकी जगह पे वो गलत रिजल्ट देता है। 6 में और 10वें में तो वैसे नीच का होता है। तो ये उनका टेक्निक है। तो बृहस्पति नीच का, जब अभी वो नीच का नहीं होगा, अभी तो जो था वो हो गया, अभी तो वो वक्री होने वाला है। तो वक्री हो गया, अभी वापस रोहिणी में आएगा, फिर कुछ ना कुछ ताम झाम होगा वहां पर पैसों को लेके फैमिली में अंदर। या तो कोई बंदा आपका बाहर चला जाएगा पढ़ने के लिए, या बाहर से कोई घर वापस आएगा, घर में शादी के चांस हो जाएंगे, क्योंकि इन दौरान शादियां भी होंगी, राइट। तो जो शादियां होंगी इस दौरान, वहां पर आपको सावधान रहना पड़ेगा। वक्री बृहस्पति का उपाय कर लेना, जो शादियों का मौसम अभी आएगा आगे। क्योंकि वक्री बृहस्पति क्या है, रिजल्ट 2 बार देता है। हो सकता है आपकी शादी हो और बीवी चली जाए, फिर वापस आए, चली जाए, फिर रिश्ता हो गया, टूट जाए, फिर बन जाए, फिर टूट जाए, ऐसा कुछ होने। तो वक्री बृहस्पति का उपाय जरूर कर लेना। उपाय यहाँ पर क्या बनता है टॉरस साइन में? अब आपका टॉरस साइन कहाँ पड़ेगा मेरे को नहीं पता, राइट। तो जिस भाव में टॉरस साइन पड़ता है आपका, उस भाव से संबंधित आप उपाय कर लेना, बृहस्पति का दान कर देना, ठीक है। तो या केले का पौधा लगा देना, सबसे बड़ी बात, बृहस्पति को स्थापित ही कर देना। अपने घर में करो, कहीं बाजार में करो, मंदिर में करो, कहीं भी करो, तो वो सबसे बढ़िया, बृहस्पति को स्थापित करना। अभी बात करते हैं 12 घरों के अंदर, 12 राशियों। तो मेष राशि वालों के लिए ये दूसरे घर के अंदर बृहस्पति का जो गोचर है वो बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं होता मेष राशि वालों के लिए, जिनका चंद्रमा मेष राशि में है। तो कोई ना कोई फैमिली के ऊपर खर्चा होगा अनएक्सपेक्टेड। या तो कोई फैमिली मेंबर पढ़ने के लिए बाहर जा सकता है, शादी होके बाहर जा, शादी होगी तो वैसे ही खर्चा होगा आपका, चाहे वो लड़की की हो चाहे वो लड़की की हो। फॉरेन ट्रैवल, लोग फॉरेन करते हैं, फॉरेन घूमने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, वहां पर खर्चा हो सकता है। वहां पर भी आपको जा करके खर्चा होगा। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है कि फैमिली से संबंधित कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा होने के चांसेस हैं। तो अपने आप को तैयार रखिएगा यहाँ पर। तो वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा कह सकता हूं, है भी नहीं भी। क्यों है क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि के अंदर उच्च का होता है, और बृहस्पति और चंद्रमा की बनती नहीं। वैसे तो गज केसरी योग बोला जाता है, लेकिन जिसके चार्ट में गज केसरी योग होता है उसकी लाइफ देख लो कैसी है, अगर वो अच्छे भाव में नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, यहां पर आप कोई ना कोई नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। जैसे मेरे को यह बुक मिली है, राइट। मेरा तो चलो टॉरस में बृहस्पति चंद्रमा नहीं है, लेकिन बावजूद उसके मैं आपको बता रहा हूं कि आप कोई ना कोई नया कोर्स, किसी भी तरह का कोर्स, ज्योतिष का, कोई और बिजनेस का कोर्स, कोई IT का कोर्स, कोई किसी भी तरह के 100 तरह के कोर्स आजकल चलते हैं। तो कोई ना कोई कोर्स आप कर सकते हो, कोई ना कोई एजुकेशन करने का आपका मन करेगा यहाँ पर कि मैं यार ये एजुकेशन एक्वायर करूँ, ये ज्ञान मुझे मिलना चाहिए। पढ़ाई से संबंधित कोई ना कोई आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। आप खर्चा आपका होगा यहाँ पर। तो पढ़ाई के ऊपर, नॉलेज ग्रहण करने के ऊपर, उस नॉलेज से आप पैसा कैसे कमा सकते हो उसके ऊपर खर्चा आप कर सकते हो। और ये अनएक्सपेक्टेड होगा, एकदम से आपका मन बनेगा, मूड बनेगा। और कई लोगों का तो मूड बनना शुरू हो भी गया होगा, चलो यार ये कोर्स करते हैं, वो कोर्स करते हैं, राइट। तो ये आप कर सकते हो। मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर 11वें घर में होने वाला है। तो यहाँ पर क्या है आपका, आप देख लीजिए। मिथुन राशि वालों के लिए अपना ये 12वें घर में गोचर होने वाला है। 7वें का स्वामी है और 10वें का स्वामी 12वें घर में चला गया। तो फॉरेन सेटलमेंट,
शादी नहीं हो रही, शादी होने के पूरे चांसेस बनेंगे, राइट। यहाँ पर शादी की वजह से या फॉरेन घूमने जाने की वजह से आपको हो सकता है अपने करियर से, अपने जॉब से, अपने प्रोफेशन से ब्रेक लेना पड़े, तो ब्रेक के चांसेस बनते हैं यहाँ पर। जब फॉरेन सेटलमेंट के चांस, आप फॉरेन जाकर रहना चाहते हैं, फॉरेन किसी फॉरेन की लड़की से शादी, या दूर आपकी शादी चल रही है तो कहीं दूर से लड़की से कनेक्टेड हो तो आपकी शादी हो जाए, क्योंकि 4th हाउस का स्वामी है और 7th भाव का स्वामी अच्छा पद प्राप्ति का भाव है। तो पद की प्राप्ति होने के चांसेस, कोई प्रमोशन आपकी रुकी हुई है तो वो प्रमोशन आपकी हो सकती है, आपका ट्रांसफर हो सकता है किसी दूसरी जगह पे, जो किसी और जगह पे, राइट, अनएक्सपेक्टेडली हुआ ये। उसके बाद कर्क राशि वालों के लिए ये 11वें घर में होगा। तो 11वें घर में क्या होगा कि यहाँ पर हेल्थ के इश्यू, फादर को लेकर के हेल्थ इश्यू हो सकता है आपका, ठीक है, या अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग ट्रैवल किसी रिलीजियस स्थान के ऊपर, आपका पैसा कहीं फंस सकता है या कहीं फंसा हुआ ऑलरेडी तो आ भी सकता है, दोनों चीजें हैं। नहीं फंसा हुआ तो फंसने के चांस बन जाएंगे, और अगर फंसा हुआ है तो वो आने के चांस बन जाएंगे। कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका कहीं पर, तो उस कोर्ट केस में आपको अच्छी संभावना बन सकती है, नए क्लाइंट जुड़ सकते हैं, जो क्लाइंट पहले छोड़ के चले गए, कोई पुराना दोस्त आपके साथ था जो कभी कांटेक्ट में, वो छूट गया तो वो कांटेक्ट में दोबारा आ सकता है आपकी यहां पर। तो सिंह राशि वालों के लिए जिनका चंद्रमा सिंह राशि के अंदर है, तो उनके लिए गोचर कहां पर खुला आपका, जब देखिए 10वें भाव के अंदर। तो यहां पर बृहस्पति वैसे ही नीच का हो जाता है। तो जब बृहस्पति नीच का होता है ना, तो आपको स्टेटस देता है, पैसा देता है, फैमिली में खुशियां दे देता है, बृहस्पति नीच का होता है। तो यहां पर टॉरस साइन के अंदर है, तो यहां पर क्या होगा, आपको हो सकता है आपकी फैमिली में और जो आपका वर्क प्लेस है उसके अंदर आपको मैनेज करने में दिक्कत हो, वर्कलोड बढ़ जाए, वर्कलोड बढ़ जाए आपका, ऐसा हो सकता है। प्रमोशन हो सकता, अगर रुकी हुई है तो प्रमोशन हो सकती है, नहीं तो यहां पर कोई और ग्रह का अगर इफेक्ट आ रहा है, पहले से कोई ग्रह टॉरस में बुरा बैठा हुआ है, मैलेफिक, तो डिमोशन के चांस बन सकते हैं, करियर में ब्रेक के चांस बन सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो तो आपको बाद में पता लगे यार मेरे साथ धोखा हो गया। तो यहां पर ध्यान से आपको करना है काम, जो भी करना है पैसे को लेके, खास करके बिजनेस के अंदर कोई भी नई आइटम जोड़ने से बचे, नई आइटम दो, ठीक है। तो बच्चों से संबंधित कोई दिक्कत, बच्चों को हेल्थ इश्यू होने की संभावना बन सकती है, जब बच्चे पढ़ने के लिए दूर जा सकते हैं आपके, ये भी हो सकता है, क्योंकि आजकल ट्रेंड है फॉरेन सेटलमेंट का, लोग फॉरेन चले जाते हैं पढ़ने के लिए, सेटल होने के लिए, तो ये होने की संभावना है। उसके बाद जो जिनका अपना उसके अंदर बैठा हुआ है वर्गो राशि में, कन्या राशि में चंद्रमा है, तो यहां पर क्या हो रहा है आपका 9वें भाव में। तो 9वें भाव के मतलब ये होता है कि शादी के चांसेस, शादी नहीं हो रही तो शादी होने के चांसेस, बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा होने के चांसेस, ट्रैवल हो सकता है आपका, ठीक है। यहां पर कोई आपको पोस्ट मिल सकती है, अच्छी पोस्ट, घर छोड़ के जाना पड़ सकता है, लेकिन यहां पर मदर को हेल्थ इश्यू देने के चांस बनते हैं, ठीक है। वाइफ की जो फैमिली है, आपकी वाइफ की जो फैमिली है, इन लॉस है, वो मिलने के लिए आपको आ सकते हैं घर पे अनएक्सपेक्टेडली। यहां पर आपको यह भी हो सकता है कि लॉन्ग ट्रैवल पर जाएं और वहां पर आपको संबंध बनाने का मौका मिले, तो इसको जरा आप अवॉइड करिएगा। अगर आपको ऐसा चांस बनता है तो अवॉइड करिएगा इसको। तो ये था वर्गो साइन के लिए। वैसे अच्छा है क्योंकि चौथे और 7वें घर का स्वामी है, 9वें घर में गया तो अच्छा है, लॉन्ग ट्रैवल कराएगा, पद प्राप्ति दे सकता है, आपको फॉरेन के अंदर लेके जा सकता है, सेटलमेंट करवा सकता है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो लियो जिनका लिब्रा में है तो उनका तो 8वें घर में चला गया भाई, तो वही अच्छा योग बना रहा है, आपका फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है। कोई ऐसा डिसीज जो जिसका आपको लाइलाज था, आपको मिल नहीं रहा, वो उसकी आपको मेडिसिन या इलाज मिलने की संभावना है। कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ तो वो आ सकता है, कोई LIC इंश्योरेंस करी हो, अपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस करी हो वो, ठीक है, उसमें आपको फायदा मिल सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ट्रैवल जब करें तो ड्राइविंग थोड़ा ध्यान के साथ करें, ड्राइविंग में थोड़ा सा ध्यान रखिए आप,
कुल मिला के अच्छा गोचर है यहाँ पर आपके लिए ये वाला। उसके बाद बात करते हैं हम वृश्चिक लगन वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए 7वें घर में गोचर। तो 7वें घर का मतलब क्या हो गया, दूसरे और पंचम का स्वामी 7वें घर में, तो प्रमोशन दिखाता है, पद प्राप्ति दिखाता है। कोई अगर आपकी शादी रुकी हुई थी, नहीं हो रही, तो शादी होने के चांसेस हैं। शादी हो चुकी है तो ब्रेकअप होने के चांसेस, शादी नहीं सॉरी, अगर कोई अफेयर चल रहा है तो वहाँ पर ब्रेकअप होने के चांसेस है आपका। तो इसको आप मिला लें, मेल कर लें। शादी अगर होती है तो शादी के अंदर ऐसा हो सकता है कि जो रिचुअल्स शादी के होते हैं वो रिचुअल्स में थोड़ा सा बदलाव हो, या कुछ नया। आप लव मैरिज कर रहे हैं, घर को बताए बिना बताए, या आपकी शादी जो आउटकास्ट हो जाए, मतलब आप ब्राह्मण हैं तो किसी बनिए में हो जाए, तो दोनों के जो रिचुअल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आउटकास्ट शादी होने के चांसेस बनते हैं यहाँ पर, और सडन शादी के चांस बनेंगे, बिल्कुल अचानक। प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं, प्रेगनेंसी हो सकती है, पैसा मिल सकता है कहीं ना कहीं से, पद प्राप्ति हो सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, प्रमोशन हो सकती है। ठीक है, तो 7वां घर अच्छा होता है वैसे। चलो, तो उसके बाद धनु राशि वालों के लिए तो 6th हाउस में, अब लगन लोड़ी 6ठे हाउस में जाके वक्री होकर बैठ गया। तो पैसे का ध्यान रखें, कहीं पैसा आपका अटका हुआ है तो पैसा आने के चांस बनेंगे। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहां पर आपको विजयी बना देगा, लेकिन मदर को हेल्थ इश्यू दे सकता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी की डीलिंग कर रहे हैं तो ध्यान से करें, लोन ले रहे हैं तो ध्यान से लें, कागज पढ़ लें सारे एक बार, तो नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि 8वां घर डिस्प्यूट का भी है। तो वैसे तो बृहस्पति अच्छाई का कारक है, लेकिन वो कहते हैं मैं सही नहीं करूंगा, तो दुश्मन तो जो है वो तो आपके गए, ये तो कन्फर्म है, दुश्मन ही सामने आएंगे, या दुश्मन को पता लग जाएगा ये आदमी मेरे से दुश्मनी निभाता है। क्योंकि कभी कभी आस्तीन के सांप ही होते हैं, तो बाद में पता चलता है कि भाई ये तो आस्तीन का सांप है जिसको मैं दूध पिला रहा था। तो वो भी हो सकता है, आपको कोई दुश्मन सामने पता लगेगा ये बंदा मेरे साथ दुश्मनी निभा रहा है। ठीक है, तो हेल्थ का ध्यान रखें। यहाँ पर कोई बीमारी चल रही है तो उसका इलाज आपको मिल सकता है, वरना हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। पैसे का लेन देन देखभाल के करें, समझ के करें। इन्वेस्टमेंट करनी है तो सोच समझ के करें। मकर राशि वालों के लिए ये पंचम भाव में, ठीक है जी। और खर्चा किसके ऊपर, बच्चे के ऊपर, बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जा सकता है। अगेन आपका कोई स्पाउस, कोई आपका अफेयर चल रहा तो वहां पर ब्रेकअप के चांस बन जाते हैं, या आपको धोखा मिलने के चांस बन जाते हैं। वहां पर आपका कोई गुरु जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा है, वो गुरु आपको धोखा दे सकता है। बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा होने के चांसेस बन सकते हैं। अगर ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो अपनी प्रेगनेंसी का यहाँ पर पूरा ध्यान रखें, यहाँ पर पूरा ध्यान रखें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके आने वाले बच्चे पे दिक्कत हो। आराम करें। कोई नई नॉलेज सीखने के चांस बनते हैं जिससे आप पैसा कमा सको। अथॉरिटी के चांस बनते हैं। ठीक है, कोई पुराना दोस्त मिल सकता है, गेंस के चांस बनते हैं, अनएक्सपेक्टेडली गेंस। कोई आपका प्रोजेक्ट रुका हो उसको क्लियरेंस मिल जाए, पॉसिबल। फॉरेन सेटलमेंट के चांस अच्छे हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं तो अच्छे सेटलमेंट के चांस। उसके बाद कुंभ राशि वालों के लिए दूसरे घर, चौथे घर में, तो चौथे घर में अच्छा है। प्रॉपर्टी बनाने के चांस बनते हैं, गाड़ी बदलने के चांस बनते हैं। कोई गाड़ी लेना चाहते ले सकते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते ले सकते हैं। शिफ्टिंग के चांस दिखाता है क्योंकि वक्री है। कोई पुराने क्लाइंट आपका, कोई हाँ ये भी हो सकता है साथ में आपका भाई आके आपके साथ प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट क्रिएट कर दे कि मेरे को हिस्सा दो, ये भी हो सकता है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है कि आपको देखना पड़ेगा कि उस हाउस की जहाँ पर टॉरस साइन पड़ा है उसकी कंडीशन क्या है, कितना बिगड़ा हुआ है। कितना बिगड़ा होगा और बिगड़ जाएगा, जितना अच्छा होगा और सुधर जाएगा। ये आप देख लीजिए आपके चार्ट के अंदर, क्योंकि मेरे को आपके चार्ट के कॉम्बिनेशंस नहीं पता। उसके बाद मीन राशि वालों के लिए लगन लॉर्ड 3rd हाउस में वक्री होकर बैठा है, तो यहाँ पर भी घर चेंज होने के चांस बताता है। रेंट पे रह रहे हैं तो अपने घर में जा सकते हैं, या घर चेंज करना पड़ सकता है। काम की वजह से प्रमोशन मिल जाए, आपका प्रमोशन कहीं और हो गया, या आप किसी डिपार्टमेंट में हो वहाँ से उठा के आपको कहीं और शिफ्ट कर दिया, चले भाई वहाँ पर चले जाओ, तो घर चेंज करना पड़ेगा। गाड़ी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई नई आप लर्निंग कर सकते हैं जो छूट गई थी, जो छोड़ दी थी किसी वजह से, वो हो सकता है।
भाई के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं अगर बिगड़े हुए हैं तो। भाई आपसे मिलने आ सकता है, कज़न, भाई, कोई भी। पड़ोसियों के साथ, पड़ोसियों में कुछ ना कुछ नया काम हो सकता है, वहां पर आपको जिम्मेदारी मिल सकती है। यहाँ पर ट्रैवल के चांसेस तो बनते हैं, शॉर्ट ट्रैवल हो, बड़ा हो, काम के लिए हो, घूमने फिरने के लिए हो, वो चांस आपके बनेंगे, राइट। उसके बाद मेष राशि तो हमने बता ही दी थी पहले। तो ये 12 घरों की 12 राशियों में 12 भावों के अंदर मैंने आपको बता दिया है, जितना मेरे को नॉलेज है, जितना मेरे को समझ में आता है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बाकी जैसा आप ठीक समझे, आप ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, राइट। कुछ बात समझ में नहीं आई तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं, लेकिन वो आपके चार्ट से संबंधित ना हो, इतना ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।